नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीमित रियायतों के साथ आज दिल्ली में शुरू हुआ अनलॉक 2। गली मोहल्लों की खुली दुकानें, 5 बजे से आधी क्षमता के साथ शुरू हुई मेट्रो। बच्चों के लिए दिल्ली एम्स में आज से कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू। 8 सप्ताह में ट्रायल को पूरा करने का रखा गया लक्ष्य। वैक्सीन देने से पहले बच्चों की जाएगी स्क्रीनिंग। पूरी तरीके से स्वस्थ पाए जाने के बाद ही लगाया जाएगा टीका। पहली बार फंगस और वैक्सीन पर आया अध्ययनों में हुआ खुलासा। कोविशील्ड से ज्यादा बनी एंटीबॉडी, 12 राज्यों में हुए अध्ययन। आज से आयकर विभाग की नई वेबसाइट ने शुरू किया काम। 18 जून से पोर्टल के माध्यम से आयकर भुगतान कर सकेंगे लोग। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और आरटीजीएस जैसे विकल्प होंगे मौजूद। जल्द ही ऐप भी लॉन्च करेगा देश का आयकर विभाग। एनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी ने किया दावा का भारतीय एजेंसियों से डरकर नहीं, इलाज के लिए छोड़ा देश। एंटीगुआ पुलिस ने मेहुल चोकसी के अपहरण की शुरू की जांच। वकील के पत्र के आधार पर शुरू की कार्रवाई। 4 जिलों को छोड़कर यूपी के सभी जिले हुए कोरोना से मुक्त। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में लागू रहेंगी पाबंदियां। दक्षिण भारत को भिगोने के बाद महाराष्ट्र में मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते मुंबई में होगी झमाझम बारिश। डीयू में आज से ऑनलाइन शुरू होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। करीब 2 लाख विद्यार्थी लेंगे भाग। सभी कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में पिछड़ा भारत। 117 रैंक के साथ भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से भी आया नीचे। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर राकेश टिकैत का धरना जारी। हरियाणा की टोहाना पुलिस और किसानों के बीच बैठक रही बेनतीजा। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से भी माफी की मांग कर रहे किसान आज पूरे हरियाणा के थानों का करेंगे घेराव। COAI ने 5G प्रौद्योगिकी को बताया पूरी तरह से सुरक्षित। कहा, अफवाहों पर ना दें ध्यान, स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर। घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया आरोप। बोले, अगर पिज्जा की हो सकती है होम डिलीवरी तो राशन की क्यों नहीं। केजरीवाल के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का पलटवार। बोले, देश में होते होते बच गया एक बड़ा घोटाला। वैक्सीन की कमी पर केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। का अब सिर्फ दूसरी डोज लगवाने वालों को ही लगाया जाएगा टीका। सिद्धू को डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं देना चाहते अमरिंदर सिंह। कांग्रेस समिति के सामने दर्ज कराए गए बयान का हुआ खुलासा। अचानक दिल्ली पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र में उच्च स्तरीय फेरबदल की अटकलें तेज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य पर गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा। अमरनाथ यात्रा और परिसीमन के मुद्दों पर उपराज्यपाल से की बात। प्रधानमंत्री आवास पर हुई भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी के सभी महासचिव रहे मौजूद। हरियाणा सरकार ने 24 जून तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। शर्तों के साथ खुलेंगे मॉल, बाजार और रेस्टोरेंट। 2 माह बाद सबसे कम 1,01,000 सामने आए कोरोना के केस। 24 घंटे में 2427 की गई जान। 1,73,000 मरीज हुए ठीक। भारत में 2,89,00,000 हुआ कुल संक्रमितों का आंकड़ा। 2,71,00,000 हुए ठीक। 13,98,000 करा रहे इलाज। पाकिस्तान के सिंध में 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर से हुआ बड़ा हादसा। अब तक 30 की गई जान, 50 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। सौरमंडल खोज अभियान के तहत 2030 तक शुक्र पर 2 मिशन भेजेगा नासा। बेहद गर्म ग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद। इसी माह खुलेगी जम्मू कश्मीर की बनियाल कांजीकुट टनल। जम्मू से श्रीनगर की 16 किलोमीटर तक घट जाएगी दूरी। हिमाचल में 14 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ 2 बजे ही खुलेंगे बाजार। उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन। हफ्ते में 2 दिन राशन की दुकान और 3 दिन खुलेंगी शराब की ठेके। घरेलू उड़ानों पर कोरोना रिपोर्ट से यात्रियों को छूट पर हो रहा है विचार। हरदीप पुरी बोले, वैक्सीन लगवाने वालों को दी जा सकती है छूट। बीमार दिलीप कुमार से मिले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। बोले, मुंबई में चल रहा इलाज, जल्द होंगे ठीक। अभिनेता संजय दत्त ने नितिन गडकरी से उनके घर पर की मुलाकात। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। भाजपा में आने को लेकर लगने लगी अटकलें। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर लगाया महामारी के दौरान राजनीति करने का आरोप। बोले, संकट के दौरान सत्ता की लालसा से पैदा होगी अराजकता। सेंट्रल विस्टा परियोजना पर केंद्र ने कांग्रेस के दावों को किया खारिज। हरदीप पुरी बोले, नए पीएम आवास की लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही कांग्रेस। बिम्स्टेक दिवस पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। का एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक नीतियों में योगदान देता रहेगा भारत। कोरोना संकट का कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। नीति आयोग ने कहा, मानसून के आगमन के साथ गतिविधियां पकड़ेंगी जोर। राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को बताया खतरनाक। बोले, चुनाव बाद अराजकता की गतिविधियों में नहीं आई कोई कमी। देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ वॉलंटियर तैयार करेगी भाजपा। कोरोना समेत अन्य सहायता के लिए पार्टी चलाएगी अभियान। राहुल गांधी ने ट्विटर बवाल को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले, ब्लू टिक के लिए लड़ रही है सरकार, वैक्सीन पर नहीं दे रही है ध्यान। आज से मुंबई की सड़कों पर फिर से दौड़ने लगी बसें। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क पहनना किया गया अनिवार्य।
कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलों पर बोले येदियुरप्पा, कहा पार्टी कहेगी तो छोड़ दूंगा कुर्सी, साधारण कार्यकर्ता की तरह करूंगा काम। देश में 90% लोग प्रदूषित हवा में लेते हैं सांस। रिपोर्ट के अनुसार 40% घरों में हाथ धोने की भी नहीं है व्यवस्था। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मिले राधा मोहन सिंह, बोले योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। विधायकों को रिपोर्ट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा चुनावी टिकट। फिलहाल अभी जल्दबाजी में नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। यूपी में फेरबदल की अटकलों के बीच भाजपा अध्यक्ष ने दिया बयान। स्वतंत्र देव सिंह बोले, यूपी को योगी से अच्छा नहीं मिलेगा सीएम। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को लेकर नितिन गडकरी ने दिया बयान। बोले, जीडीपी में एमएसएमई उद्योगों की 40% हो हिस्सेदारी। राजस्थान में लॉकडाउन खोलने को लेकर अशोक गहलोत ने की बैठक। बोले, जीवन और आजीविका के बीच संतुलन के साथ मिलेगी छूट। दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों को मलयालम बोलने से रोकने का गरमाया मामला। पिनराई विजयन और राहुल गांधी ने की निंदा। फ्रेंच ओपन में ओसाका के बाद रोजर फेडरर ने भी वापस लिया नाम। 1.5 साल से घुटने की चोट से जूझ रहे हैं फेडरर ने 2 बार कराई है सर्जरी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।